एक दौर के जादुई किंगडम में एक खूबसूरत कहानी शुरू होती है, जहाँ एक मासूम शहजादी रहती थी जिसका नाम स्नो वाइट था। स्नो वाइट धीरे से अपनी माँ के पास आई और प्यार से उन्हें गले लगा लिया। यहाँ स्नो वाइट अपनी प्यारी माँ के साथ खुशी से रहती थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक ना रही। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन महल में उदासी आ गई और स्नो वाइट की जिंदगी बदलेगी। ईविल क्वीन अपने मैजिक मिरर से पूछती थी। वो रोज पूछती थी कि सबसे खूबसूरत कौन है। मिरर हर बार सच ही बताता था। मिरर ने कहा, स्नो वाइट सबसे खूबसूरत है। ये बात ईविल क्वीन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्वीन का दिल गुस्से से भर गया और उसके दिमाग में बुरी सोच जन्म लेने लगी। वो स्नो वाइट से जलने लगी और उसने एक खतरनाक मंसूबा बना लिया। स्नो वाइट अपने बाग में फूलों के साथ खेल रही थी और खुशी से उनके साथ बातें भी कर रही थी। क्वीन ने हंटर को खौफनाक हुक्म दिया कि वो स्नो वाइट को जंगल में ले जाए और उसकी जान लेने का हुक्म दिया। स्नो वाइट को जंगल ले जाया गया। वहाँ हर तरफ घने दरख्त और खामोशी थी। स्नो वाइट डर के मारे चुपचाप चलती रही। हंटर का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि स्नो वाइट को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इसलिए उसने अपना प्लान बदल दिया और स्नो वाइट को जंगल में अकेला छोड़ा दिया। स्नो वाइट अकेली जंगल में रह गई। वहाँ हर तरफ घने दरख्त और अंधेरा था। वो खौफ के मारे और उदासी से रोती रही, लेकिन कुदरत ने उसका साथ दिया। जंगल के प्यारे जानवर उसके पास आ गए। उन्होंने स्नो वाइट को हिम्मत और सुकून दिया। उसे एक छोटा सा घर नजर आया जो जंगल के बीच चुपचाप खड़ा था। स्नो वाइट धीरे धीरे उस घर की तरफ चल पड़ी। स्नो वाइट हैरान भी थी और थोड़ी सी डरी हुई भी। स्नो वाइट ने घर साफ किया और हर चीज को प्यार से ठीक जगह पर रख दिया। थोड़ी देर में घर बिल्कुल साफ और चमकदार हो गया। फिर ड्वार्फ्स घर वापस आए। वो घर को इतना साफ देखकर हैरान हो गए और जब उन्होंने स्नो वाइट को देखा तो खुश हो गए। दोस्ती ने नया घर बना दिया। स्नो वाइट और ड्वार्फ्स एक फैमिली बन गए। सब मिलकर खुशी से रहने लगे और उनकी जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी। सब खुशी से रहने लगे। उनका घर हंसियों और प्यार से भर गया और हर दिन एक नई मुस्कुराहट लेकर आता था। क्वीन को सच पता चल गया कि स्नो वाइट अभी जिंदा है। ये सुनकर क्वीन ने एक और बुरा प्लान बना लिया और उसने स्नो वाइट को ढूंढने का फैसला किया। क्वीन ने खौफनाक प्लान बनाया। उसने जहर तैयार किया और उसे संभाल कर रखा। पॉइजन एप्पल तैयार था। वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसमें खतरनाक जहर छुपा हुआ था। क्वीन बूढ़ी औरत बनकर आई। उसने अपना चेहरा छुपा रखा था और हाथ में एक खूबसूरत सेब था। उसने एप्पल पेश किया और प्यार भरी आवाज में बात करने लगी। स्नो वाइट थोड़ी सी हैरान हो गई, लेकिन उसने एप्पल देखकर मुस्कुरा दी। स्नो वाइट ने एक बाइट ली और एप्पल का लज्जत भरा हिस्सा चख लिया। उसे पता भी नहीं चला कि उसमें जहर छुपा है। फिर धीरे धीरे वो बेहोश हो गई। वो जमीन पर गिर गई। स्नो वाइट बिल्कुल बेहोश हो गई। जंगल में सब कुछ खामोश हो गया। फिर ड्वार्फ्स जब वापस आए तो उन्होंने उसे देखा। क्वीन हंस कर चली गई। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वो सोच रही थी कि अब स्नो वाइट का कुछ नहीं हो सकता और जंगल में वापस अपने महल को लौट गई। ड्वार्फ्स टूट गए। उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर बेहोश देखा। सब बहुत उदास और परेशान हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि उसे तुरंत बचाना होगा। ग्लास कॉफिन बनाया गया। स्नो वाइट को धीरे से उसमें रखा गया। ड्वार्फ्स उसके आसपास उदास खड़े रहे। हर कोई उसे देखकर रोया और सोचा कि अब क्या होगा। प्रिंस वहां पहुंच गया। उसने स्नो वाइट को ग्लास कॉफिन में देखा। वो बहुत हैरान और उदास हुआ। फिर उसने धीरे से उसके पास आकर उसे देखा और प्यार से देखा। सच्ची मोहब्बत ने जादू तोड़ दिया।
स्नो वाइट की आंखें धीरे धीरे खुल गई। वो फिर से जिंदा और मुस्कुराती हुई उठ बैठी। स्नो वाइट जिंदा हो गई। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और महल फिर से हंसियों से भर गया। अच्छाई जीत चुकी थी, बुराई हमेशा के लिए हार चुकी थी और सबने सुकून और खुशी की सांस ली। ईविल क्वीन का अंत आ गया। उसकी बुरी सोच और शैतानी हरकतें उसके लिए ही मुसीबत बन गई और वो जमीन पर गिरकर खत्म हो गई। किंगडम में जश्न मना। हर तरफ खुशी और मुस्कुराहट छा गई। लोगों ने गाना गाया और सबने मिलकर खुशियां मनाई। वो मुस्कुराए। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। आगे एक नया सफर उसका इंतजार कर रहा था। ड्वार्फ्स खुशी से नाचने लगे। हर तरफ हंस और मुस्कुराहटें फैल गईं। घर फिर से खुशियों से भर गए। उनकी भी शादी हुई। स्नो वाइट और प्रिंस हमेशा के लिए एक हो गए। वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मोहब्बत हमेशा जीतती है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल को हरा देती है और अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत जाती है। और कहानी यहीं खत्म होती है। सब खुश थे और अच्छाई हमेशा के लिए जीत गई। स्नो वाइट, प्रिंस और डॉर्स हमेशा खुशी से रहने लगे। The end.